क्या भगवान इस दुनिया में मौजूद है? क्या अगर हम बहुत मन से दिल से उनको पुकारते हैं, याद करते हैं, तो क्या वो हमारी भावनाओं को वो सुन पाते हैं? आइए इस पर डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, मैं ऐसा पर्सनली स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि अगर आपके मन में जिज्ञासा है भगवान को पाने की, आपके अपने कर्म पे आपको भगवान के ऊपर भरोसा है और आपको अपने ऊपर विश्वास है और किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, तो पूरी लगन, निष्ठा और ईमानदारी से काम करते हैं, तो भगवान भी उस चीज़ को आपको दिलाने में हेल्प करते हैं। लेकिन अगर आपको अपने काम के ऊपर विश्वास नहीं है, आपको उस व्याकुल नहीं है उस चीज़ को पाने की, जिज्ञासा नहीं है और आप सिर्फ पाना चाहते हैं, तो भगवान भी आपको साथ नहीं देंगे। भगवान भी उसी को साथ देते हैं जिसको बिल्कुल व्याकुल हो, उस चीज़ को पाने के लिए बिल्कुल 100% कमिटमेंट हो और मन की बिल्कुल मन की जो विश्वास है वो बिल्कुल प्रचुर मात्रा में 100% होना चाहिए। निर्मल जल की तरह आपका मन अगर स्वभाव निर्मल जल की तरह पवित्र है और 100% कमिटमेंट है, तो ब्रह्मांड की जो एनर्जी है वो भी उसको मिलाने में मदद करती है। दोस्त, अगर आपने देखा होगा कि बहुत लोग जो भी चीज़ मांगते हैं भगवान उसको पूर्ति कर देते हैं। कोई चीज़ भी उसको ऐसी चीज़ नहीं है कि उसको हर चीज़ मिल जाता है, जो चीज़ चाहता है वही चीज़ उसको मिल जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत बार मांगने के बाद भी, बहुत कोशिश करने के बाद भी वो चीज़ को सफल नहीं हो पाता, वो चीज़ में उसको वो चीज़ नहीं मिल पाता जो वो चाहता है। मैं इस चीज़ पे को बिलीव करता हूँ कि अगर आपके वास्तव में ललक है किसी चीज़ को चाहने की, पाने की, तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए सिर्फ ढोंग कर रहे हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, लेकिन हकीकत में उसके ऊपर आपका डेडिकेशन नहीं है, उसके ऊपर आपकी विनम्रता नहीं है, उसके ऊपर आपकी 100% कमिटमेंट नहीं है, तो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। ब्रह्मांड भी वैसी चीज़ आपको नहीं देगा। ब्रह्मांड आपको उसी चीज़ देगा जिसके प्रति आपको लगन हो, प्यास हो, व्याकुल हो, तीव्र भावना हो, तभी ब्रह्मांड जो है आपको उस काम को पूर्ण करने में मदद करेगा। लेकिन सिर्फ शो ऑफ करना चाहते हैं कि मैं चाहता तो हूँ ये चीज़ बनना, लेकिन उसके पीछे मैं तैयारी नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता तो हूँ यहाँ तक पहुँचना, लेकिन जाने की रास्ता मैं नहीं ढूंढ रहा हूँ। मैं चाहता तो हूँ कि अमीर और सक्सेस इंसान बनना, लेकिन सक्सेस और अमीर बनने की जो बीच का जो प्रोसेस है उसको मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ, तो आप नहीं कभी बन पाएंगे और भगवान भी आपको हेल्प नहीं करेगा। आइए दोस्तों, इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। ये कहानी एक छोटे से बालक की है। एक समय की बात है, एक 5-6 साल की बच्चा था। वो उसकी माँ कहीं हॉस्पिटल में बीमार थी और वो बहुत ही परेशान था, बहुत ही व्याकुल था अपनी माँ को इलाज कराने के लिए, क्या करें नहीं करें। तो वो उसको विश्वास था कि मैं अपनी माँ को अगर बचाना चाहता हूँ तो मुझे भगवान ही बचा पाएंगे, क्योंकि उसके डॉक्टर ने बोला था कि बेटा आपकी माँ को ऑपरेशन करने पड़ेंगे और आपको पास इतने पैसे नहीं हैं कि आपकी माँ को मैं ऑपरेशन करके इसकी इलाज कर सकूं। अगर आप चाहते हो तो आपके माँ को इलाज कराना, तो आप भगवान को याद करो, भगवान ही आपकी माँ को बचा पाएंगे। तो ये बालक के मन में बैठ गया कि भगवान को लाना पड़ेगा मुझे और भगवान हमारे माँ को बचा पाएंगे। तो अपने हथेली में 2-4 रुपये के सिक्के लेकर वो दुकान के पास जाता है। दुकान के पास जाकर पूछता है कि आपके दुकान में भगवान जी हैं, आपके दुकान में ईश्वर हैं? वो दुकानदार बालक को देखकर बहुत आश्चर्यजनक होता है, बोलता है हमारे दुकान में भगवान और ईश्वर की सेल बिक्री नहीं होती है, खरीद और बिक्री नहीं होती है। वो डांटता है और भगा देता है। वो बालक बहुत निराश होकर रोता हुआ किसी दूसरे दुकान में जाता है। वहाँ पर पूछता है कि हमारे पास कुछ पैसे हैं, उस पैसे से आप मुझे भगवान दे दीजिए, ईश्वर को दे दीजिए। वो दुकान बोलता है हमारे दुकान में ईश्वर और भगवान की बिक्री और ख़रीदारी नहीं होती है, तुम भागो यहाँ से, और डांटता है, वो भागा देता है। वो बालक बहुत निराश होता है, रोता हुआ 1 दुकान, 2 दुकान, 3 दुकान, कई दुकान जाता है। उसको कोई दुकान वाले उसको सपोर्ट नहीं करते, कोई सांत्वना नहीं देते, सब लोग उसको भगा देते हैं। वैसे करते हुए वो बालक एक दुकान में जाता है, जिस दुकान के मालिक बूढ़े थे, बुजुर्ग बैठे थे।
उस बुजुर्ग के पास जाता है और बोलता है कि आपके दुकान में ईश्वर है, आपके दुकान में भगवान है, क्या मुझे इस पैसे से भगवान दे सकते हैं आप? वो जो बुजुर्ग अंकल थे वो उनको देखकर बहुत आश्चर्य होते हैं, उसको बैठाते हैं, पूछते हैं, बेटा आप भगवान को क्यों पाना चाहते हो? इस पैसे से आप भगवान को क्यों खरीदना चाहते हो? तो उस बालक को जो अंदर के जो विश्वास था वो बढ़ जाता है और उसके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आती है, बोलती है कि एक इंसान तो मिला जो कि भगवान को रखता है, एक इंसान तो कम से कम मिला इस दुनिया में जो कि इसके दुकान में भगवान है। उसके मन की थोड़ी सी मनोबल बढ़ता है और बोलता है कि अंकल हमारे माताजी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनकी इलाज चल रहा है। डॉक्टर का कहना है कि आपके माताजी के इलाज आपको सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं, भगवान ही बचा सकते हैं। इसीलिए मैं अपने विश्वास के साथ कुछ पैसे लाया हूँ और इस पैसे से मुझे भगवान जी को दे दीजिए ताकि मैं अब भगवान को बोलकर अपनी माताजी को सही करा सकूँ। उस बच्चे को मासूमियत और हथेली में 2 पैसे को देखकर, 2-4 पैसे के जो सिक्के थे उसको देखकर बहुत ही तरस आता है। वो बोलता है, बेटा चिंता मत करो, भगवान पर आपको भरोसा है तो आपके माताजी एक न एक दिन ठीक हो जाएंगे, तुम चिंता मत करो। वो बूढ़े अंकल क्या करते हैं, अपने ही दुकान से फिल्टर से 1 गिलास पानी निकालते हैं और बालक के हाथ में पकड़ाते हैं, बोलते हैं, बेटा 1 गिलास पानी ले जाओ और अपने मम्मी को पिला देना, आपके माताजी ठीक हो जाएंगे। अब उस बालक को उस अंकल पर इतना विश्वास था कि वो बहुत, उसके चेहरे पर पहले से थोड़ी सी उसको राहत मिली और वो जाता है हॉस्पिटल और वो गिलास के पानी अपने माताजी को पिला देता है। दूसरे दिन उसके माताजी को ऑपरेशन होना था, डॉक्टर ऑपरेशन रूम में ले जाता है और उसको जो भी बीमारी था वो बीमारी को इलाज करता है और अपने उसके बेड पर लिटा देता है। कुछ दिन के बाद उसके माताजी ठीक हो जाती है और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है। जब डिस्चार्ज जब होती है हॉस्पिटल से तो डॉक्टर आता है और छोटे से बालक को बोलता है, बेटा अब आपकी माँ स्वस्थ हो गई है, ठीक हो गई है, अब अपने इसे घर ले जाइए। और उसके जो दवाई के खर्चे थे, उसके हॉस्पिटल के खर्चे थे, वो मैं आपसे नहीं लूँगा क्योंकि एक अंकल आए थे और आपके सारे पैसे और जो बिल था वो पूरा करके चले गए हैं। तो जब उस अंकल के पास से वो बालक जाता है और जो पूछता है कि आपने हमारी माता की बिल और डॉक्टर की दवाई को खर्चा आपने उठाया, आप हमारे लिए भगवान हो, तो वो बोलता है कि बेटा भगवान पर भरोसा करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, हमारा दिल परिवर्तित हो गया और मैंने आपकी माँ की और आपकी जो भी इलाज में जो पैसे खर्च किए हैं वो भगवान के दिया हुआ हमारा एक प्रसाद समझो। क्योंकि आपका जो कोमल व्यवहार और आपका जो भगवान के प्रति विश्वास था वो कहीं ना कहीं हमारा, आपका और आपके मम्मी के बीच का भी जो कनेक्शन बनाया और जिसकी वजह से मैं आपको हेल्प करने में मैं अपना एक मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने भी किसी को अपने जीवन में कहीं कुछ सेवा करने का मौका भगवान ने मुझे दिया। तो दोस्त, ये कहानी से आप क्या समझते हैं? मैं ये समझता हूँ कि अगर आपकी दिल, मस्तिष्क और विचार बिल्कुल निर्मल जल की तरह स्वच्छ है, कोई भी उसमें कपट नहीं है, दोष नहीं है, तो भगवान आपके पुकार सुनते हैं। अगर आप सच में किसी चीज़ को पाना चाहते हो और दिल से याद करते हो तो भगवान आपकी पुकार सुनेंगे और आपके पास आएंगे भी और आपकी हेल्प करेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि भगवान आए थे और हमारी हेल्प करके चले गए। आप ऐसा मानते हैं कि भगवान आकाश से आएंगे, उतरेंगे, उनकी 4 हाथ होंगे और हाथ में गदा होगा तो भी वो भगवान है? नहीं, ये तो हमारी एक कल्पना है। भगवान वैसे नहीं आते कि बिल्कुल 2 हाथ और 4 हाथ और हाथ में कमल में फूल और गदे लेकर आएंगे, वैसा नहीं है। भगवान किसी को रूप बदल कर भी आ सकते हैं, किसी के मन मस्तिष्क में कि उसकी भाव को बदल कर भी आ सकते हैं। अगर आपने सच्ची पुकार है आपको तो किसी न किसी रूप में आपको हेल्प मिलेगा। हमारे आसपास में ही कुछ ऐसे होते हैं जो कि ज़रूरत पड़ने पर आपको हेल्प करते हैं। तो दोस्त, आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, उस इमरजेंसी में अगर किसी ने आपको सही समय पर, सही टाइम पर आपको हेल्प किया हो, वो भगवान के रूप के समान ही होता है। कि अगर वो समय निकल गया था
तो और उसके बाद वो कोई आपको हेल्प करने आए तो ये इतने मैटर नहीं करता जितने कि उस समय मायने करता है। जहाँ पर जो चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत हो उस समय आपको वो चीज़ मिल गई, समझो कि भगवान ने आपको उस समय किसी न किसी रूप में आए हैं। तो दोस्त, मैं ये बिलीव करता हूँ कि भगवान है इस दुनिया में। अगर आपको दिल से, दिमाग से और आपको पवित्र मन से आपने उसको याद किया है तो भगवान किसी न किसी रूप में आपको हेल्प करेंगे, आपको वो चीज़ मिलेगी जो चीज़ आप चाहते हैं। वस्तुतः आपकी जो मन की भावना होना चाहिए वो पवित्र होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। जैसा कि एक छोटे बालक का होता है, छोटे बालक के मन बिल्कुल साफ़ होता है, बिल्कुल स्वच्छ होता है, उसके मन में कोई कपट, कोई दोष की भावना नहीं होती। उसको डॉक्टर ने बोला आपकी मम्मी को भगवान ही बचा सकता है, और उसको विश्वास था कि मैं मम्मी को अगर मुझे बचाना है तो भगवान को कहीं से मुझे लाना पड़ेगा, और उसके प्यार और मोहब्बत ने ही उसको मम्मी को भगवान ने बचाया। उस बूढ़े अंकल उनके लिए अंकल होंगे, लेकिन हकीकत में उनका जो मार्गदर्शन करने वाला कोई होगा वो भगवान ही होगा। तो दोस्त, ये मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि भगवान होते हैं, लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि सचमुच में आप भगवान को पाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। किसी चीज़ को पाने की इच्छा है तो आपके अंदर वो प्यास होनी चाहिए, वैसी आपकी व्याकुल होनी चाहिए, आपकी निष्ठा होनी चाहिए। अगर आपके अंदर सच्ची निष्ठा है और सच्चे व्याकुल और परेशान है उस चीज़ को पाने के लिए, तो भगवान और जो ब्रह्मांड की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो भी आपको वहाँ तक ढूंढने में मदद करेगा और वो चीज़ आपको मिलेगी। तो दोस्त, ये आपको कहानी कैसी लगी? ये वीडियो आपको अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको कोई सजेशन है, थॉट है, प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।